ये ठीक नहीं है। एलओपी को जो बोलना है उसको तो बोलने देने चाहिए ना। कुछ गलत बोलेंगे तो प्रिविलेज होगा, लेकिन बोलने नहीं देंगे, ये तो ठीक नहीं है। आप उसको पसंद करो नहीं पसंद करो, लेकिन वो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन इंडिया है, उसको तो मानना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना होगा। उसका वॉइस चोक कर देंगे तो हमारा क्या वॉइस होगा। लगता है कि जो भी कानून है, जो भी नियम है, वो सिर्फ विपक्ष के लिए हैं। जब सत्ता पक्ष के लोग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, तब कभी भी हमने कार्रवाई होते हुए नहीं देखा। पिछले टर्म में जो सांसद थे जिन्होंने कटवे जैसे शब्द का उपयोग किया था, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी, डिसिप्लिनरी कार्रवाई। आज अगर विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं कि एलओपी को नहीं बोलने दिया जा रहा, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो उन पर इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश में लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की अपनी भूमिका है। और नेता विपक्ष को पहले तो ये कहना कि आप इस विषय पे नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान चीन के संबंधों पे आप नहीं बोल सकते, ये सही नहीं है। क्योंकि नेता विपक्ष को कोई विषय अगर देश हित में दिखाई देगा तो वो उस पर अपनी बात रखेंगे देश और सदन के सामने। और ये कहना कि इस विषय पे ना बोलो आप, और शासन की तरफ से रोक लगाना, और जो हमारे सत्तारूढ़ दल के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, वो कई 5-5 मंत्री खड़े होकर और कह रहे हैं कि आप इस पर नहीं बोलो, आप दूसरा विषय बोलो। वो उन नेता विपक्ष को अपनी स्पीच कैसे दे सकते हैं वो? और उसके बाद नेता विपक्ष को दरकिनार करके कहना कि हम आपके बिना ही ये डिबेट कराएंगे। तो क्या विपक्ष रहित लोकसभा और विपक्षहीन लोकतंत्र आप चाहते हैं? तो फिर लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसीलिए लोकतंत्र के लिए भी काला दिन है, और इस सरकार का लोकतंत्र विरोधी चेहरा भी सामने आया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि संसद ऐसी जगह है जहां पे सभी सांसद अपनी बात रख सकते हैं, वहीं लीडर ऑपोजिशन को अपनी बात नहीं रखने देना। और उसी के साथ जो ये टैरिफ जो आज कम हुए हैं, लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में जो बाजार खोला गया है अमेरिका के लिए, तो हमारी जो कृषि जो पूरा सेक्टर है जो इसे सफर करेगा, जो इसके दुष्परिणाम होंगे, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे किसान भाई इसको भुगतेंगे। और ये सरकार हमेशा किसान विरोधी सरकार रही है। बल पे जब आप प्रवोक करोगे, आप बोलने नहीं दोगे, एलओपी को बोलने नहीं दोगे, हमें कौन बोलने देगा अगर एलओपी को नहीं बोलने दोगे? एलओपी कल से बोलना चाहते हैं, वो कोई मैगजीन या बुक को कोड करना चाहते हैं, जो जनरल साहब ने कहा था। आप कह रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी बताओ। ऑथेंटिसिटी उन्होंने आज अपने लेटर हेड पे साइन करके ऑथेंटिसिटी दे दी कि मैं ये टेबल करता हूं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि बोलो। बोलने में अभी शुरू ही किए थे राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि डोकलाम, चाइना, पाकिस्तान और प्रधानमंत्री जी का नाम आया तो विपक्ष चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। और इतने में जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने कहा कि माइक बंद करो। उन्होंने आगे माइक दे दिया किसी और विपक्ष को, लीडर को, उन्होंने भी नहीं बोला, तो फिर आगे शिफ्ट कर दिया। हमने उनको कहा कि ये बात गलत है। एलओपी लीडर ऑफ द हाउस के बाद एलओपी होता है, तो अगर आप एलओपी को नहीं बोलने दोगे, ये बात सही नहीं है, ये डेमोक्रेसी में गलत है। नहीं माने, ताड़ते रहे, हम वेल में गए, फिर ताड़ते रहे, तो फिर हमने कुछ तो करना था। जब आप हमारी सांस नाली पर हाथ रखोगे तो हमें लड़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये तमाम चीजें की। अदरवाइज 1.5 साल से हम कौन सा रोज टेबल पे चढ़ते हैं? हम मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के पास कौन सा ऐसा बॉम्ब है? आप किस बॉम्ब से डर रहे हो? क्यों डर रहे हो उस बात से? आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज राहुल गांधी बोल देंगे जो देश के सामने आ जाएगी तो हमारा सब कुछ खुल जाएगा? आपका डरना गलत है। आप डरो नहीं, आप सुनो राहुल गांधी को, और सुनकर उस चीज का जवाब देते तो इतना बवाल होता ही नहीं। अब पूरा देश सुनेगा इस बात को कि सस्पेंड किए, क्यों किए, टेबल पर क्यों चढ़े, कारण क्या था। ऐसे आप टेबल पे थोड़ी चढ़ जाओ, आप नीचे जाते जाते टेबल पे चढ़ जाओगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, कार बंद कर लेगी तो फिर आप ऊपर टेबल पे चढ़ के आगे जाओगे।
नहीं, बिल्कुल सही किया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो व्यवहार रहा है कल से, नेता प्रतिपक्ष जब बोलना शुरू किए थे, हमारे अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी हमेशा कहते हैं कि सदन जो है वो नियम और मर्यादा के साथ चलती है, किसी की मनमानी सदन में नहीं चलती। ये समय देश का समय होता है और यहाँ पे देश के लिए हमें चर्चा, देश के हित में हमें क्या करना है इस पे चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पे पर्सनल एम्बिशन और झूठ बोल करके देश को गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद राहुल गांधी जी के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया, ना उनको देश की परवाह है, ना उनको देशवासियों की परवाह है, ना उनको भारत की परवाह है। और उनके व्यवहार के वजह से ये इतना इराटिक बिहेवियर है, कोई सभा पटल पे चढ़ जा रहा है, कोई सेक्रेटरी जनरल के कुर्सी के बगल में चढ़ जा रहे हैं, और इससे हमारे जितने भी पहली बार चुने हुए सदस्य आए हैं उनको कितना सफर करना पड़ रहा है। ये महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का चर्चा था। हम लोग सभी माननीय सदस्यों को अपने देश के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में बात रखनी थी, पर हम लोग कुछ नहीं रख पाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी देश के हित को या सदन के हित को मानती ही नहीं है। There's no meaning of any debates in parliament if the treasury benches have to decide what the opposition has to speak. I think what is the point of any discussion or debate in parliament? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।